like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। आज फिर एक मरतबे IMA का जिन बोतल से बाहर निकल आया। आज इन्वेस्टर्स जमा हुए फ्रीडम पार्क में और IMA स्कैम का जो मामला था उस पर खुलकर बातें हुई। रियासत के मुख्तलिफ अजला से लोग शरीक हुए थे, जिनका इल्ज़ाम ये था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से जिस तेज़ रफ्तारी से काम होना चाहिए था तकरीबन वो पूरी तरह नाकाम है। उसके अलावा अदलिया में भी, अदालत में भी इस मामले को जिस तेज़ी के साथ ले जाया जाना चाहिए था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। और अक्सर मुतासिरीन की शिकायत थी कि इनके हक़ में ना कोई सरकारी अफसर खड़ा हो रहा है और ना ही हुकूमत का कोई नुमाइंदा इनके फेवर में काम कर रहा है। चलिए जानते हैं इस खुसूस में आज की ये खुसूसी रिपोर्ट। देखिए, आप जैसा देखिए जैसा जो हाई कोर्ट ने एक 7 मार्च को कोर्ट का ऑर्डर पास किया। क्या पास किया कि वे मंसूर खान के जो 20/8 20/9 प्रॉपर्टी अलग अलग लोकेशन है बेंगलुरु के, उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके जितने भी विक्टिम्स IMA के साथ में जुड़ के हैं उनका पैसा वापस करो करके। तकरीबन ये 7 मार्च हो के बाद में तकरीबन 3-4 महीने गुजर गए। कोर्ट का ऑक्शन होने के ऑर्डर होने के बावजूद भी इसके बारे में कोई भी कार्रवाई को आगे लेके नहीं जा रहा है। जो हर्ष गुप्ता जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जिम्मेदार थे एज ए IAS ऑफिसर, वो बता रहे कि भी मैं जब तक ये IMA एज़ पर द KPIT लॉ के हिसाब से कोई ऑफिसर को जब अपॉइंट करते हैं, जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक का वो ऑफिसर वहीं पर जुड़ के रहना। बट अनफॉर्चुनेटली 3 महीने पहले वो किसी को बताए करे बगैर, कुछ भी करे बगैर यहाँ से उनका ट्रांसफ़र दिल्ली करा के लेके चले गए। वो शायद वो खुद ट्रांसफ़र हो गए या उनको ट्रांसफ़र किसी ने किया, वो ऊपर वाला जानता है। अभी जो नए ऑफिसर आए हैं आदित्य बिस्वास, हमें उनके ऊपर पूरी की पूरी उम्मीद है कि भी इंशाल्लाह ये काम को वो आगे लेके जाके जो भी कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है 7 मार्च का, उसे तस्लीम करके यानी उसे एक्सेप्ट करके आगे का काम जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो आप क्यों लॉयर अपनी तरफ से क्यों लॉयर अपॉइंट कर रहे हैं जब कोर्ट का डिसीजन आ चुका है? जी, 7 मार्च का जब कोर्ट का ऑर्डर आने के फ़ौरन बाद मंसूर खान ने तकरीबन 20 या 21 पिटीशन कोर्ट में अंदर फाइल किए हैं। मंसूर खान यही बता रहा है कि भी मेरी कंपनी जो थी LLP के अंदर थी। LLP का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, यानी नफ़े में नुकसान में। जब मेरा नफ़ा होता था तो मैंने सारे विक्टिम्स को नफ़ा दिया, जब मेरी कंपनी लॉस में चल रही है तो नफ़े में भी आप उतने ही शरीक हैं, नुकसान में भी आप उतने शरीक हैं। इसके लिए जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, वो आपको बेचने का किसी का हक़ नहीं है करके बोल के उन्होंने पिटीशन एक कोर्ट में फाइल किया। उस पिटीशन को हम लोग चैलेंज करके हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमें खुद एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली कार्रवाई हमारी 10-15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। ये जो जद्दोजहद है IMA के पैसे रिफंड के सिलसिले में शिवाजी नगर के मकामी MLA की क्या कोशिशें रही हैं? आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम लोगों ने रिजवान अरशद को चुना। रिजवान अरशद ने हमें वादा किया था कि भी आप लोगों का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये IMA का मसला नहीं ख़त्म होगा इंशाल्लाह मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा करके हमको उन्होंने वादा किया है। और माशाल्लाह उन्होंने लीगल काम करने के लिए हमें वादा भी किया है और कुछ काम करने के लिए हमें कुछ जिम्मेदारी भी दी है। इंशाल्लाह करेंगे, वो बात की बात नहीं सर, हमारे लिए किया है सर। लीगल फीस भी उन्होंने हमें कुछ दी है। इंशाल्लाह वो काम के लिए हमारी कार्रवाई चालू है सर। अभी यहाँ पर जो है सियासतदान आपके स्टेज पर आके बैठेंगे? सर, हम लोगों ने उनको दावत दी है। किसको दावत दी? हमने हमारे जो लोकल शिवाजी नगर के जो MLA हैं उन्होंने शिवाजी नगर चौक पे खड़ के हमें वादा किया था कि जब वो इलेक्शन होने से पहले, और उन्होंने हमें वादा भी किया था कि जब तक मैं IMA का काम कंप्लीट नहीं होता तब लोगों का आपका साथ में नहीं छोड़ूंगा करके। हालांकि हमें उनके साथ में टच में हैं। उन्होंने हमें क्लियर वादा किया है कि भी जो भी लीगल हमारे आपकी तरफ से जो कार्रवाई है आप शुरू कीजिए, जो भी फीस आपको पे करनी है हमारी तरफ से पे करते हैं करके बोल को हमें ज़बान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद दिलाई है। रिजवान अरशद का मकसद लाने का क्यों है कि बोलेगा तो जो भी माइनॉरिटीज़ के लीडर तुम्हें देखे
वो सबके सब IMA के स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है कि नहीं। मीडिया वाले बेहतर जानते हैं। रिजवान अरशद एक ऐसे बंदे जो असेंबली में बगैर हमारी ईडी की एक चार्जशीट में रिपोर्ट में रिजवान अरशद पर भी क्लेम है कि 15 करोड़ रुपए उसने भी लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनके ऊपर, प्रूव हो गया। ईडी रिपोर्ट है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, हमें नहीं जानते। जहाँ तक हम ना समझ में आ रहा है, दिख रहा है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ के चलते हैं। इनफैक्ट रिजवान अरशद ऐसे बंदे जो खुद खड़ के असेंबली में IMA का केस उठा के, जो बाकी के माइनॉरिटी लीडर्स हैं उन सबके सब IMA स्कैम में इन्वॉल्व नहीं। इस वजह से हमें समझते, अभी भी समझते हैं हमें कि हमारे लीडर शायद इन्हों सपोर्ट करेंगे। परसों देखेगा तो कोई हमारे ज़मीर साहब के यहाँ, उनके यहाँ पे रेड हुआ, देखने गए तो IMA का स्कैम निकल रहा है। अब उनके पास मदद की पुकार भी करें तो किस मुँह से जाके करें, है कि नहीं। आपका नाम बताइए। अजीम, IMA इन्वेस्टर। मैं 31 पर 8 साल मैं गवर्नमेंट सर्विस करया। गवर्नमेंट सर्विस जो करया वो मेरे खरियों की ड्यूटी थी। बहुत हक हलाल से मेहनत से उसमें एक हलाल का एक हराम का एक पैसा नहीं जमना, बल्कि मैं इतनी मेहनत से ऐसा ये करता हूँ। मेरे 30 पर 2 लाख रुपए वो अल्लाह वो क्या मुझे वो एक ये दिया था कि वो बच्चे की बात सुनको ऐसे जालिम के हवाले करया। ऐसा शैतान इतने हलाल 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 करको हमना चे बगैर पानी के हलाल कर डालिया कमीना उन्हें। 60 पर 5 साल का मैं आज खुशी तौर से ये जलसे में शरीक होना, मेरी हालत जो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा खाली है वजह से मैं आगे हूँ। दूसरे कोई इन्वेस्टर्स मेरे भाइयों बहनों को तकलीफ नहीं होना। मेरी एक हाल होला तो वो कौन की उन्होंने इरफान रशाद को इरशाद रिजवान है ना साहब, उन्होंने आते घर को बोलने में मैं आया, उनको तभी सुनाई तो उनके दिल में तभी रहम आको। ये क्या तभी सबके वास्ते हक हलाल का फैसला होंगे साहब। हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान की कंपनी है, इसमें मुनाफा देता है कर बोल को हमें पैसा लगाए। ये हरामी ब्याज देता है कर को कौन भी आस नहीं करे, इतना मजमा भी मुनाफे को आस करे। ये मेंबरशिप डाले, उसमें मेंबरशिप के ज़रिए से पैसा मिलता है कर देखे, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। कौन सा बंदा भी मुसलमान नहीं सोचा, मुसलमान की औलाद ब्याज को नहीं आस करता। बैंक से FD निकाली, ठीक है, तो हराम के पैसे समझ को ये हलाल दे रहा ना, अगर बोड़ा बड़े बड़े देख को बोड़ा हमें हलाल समझ को ले लिए, बैंक से निकाले पैसे उसमें डाले सब 2-3 महीने में नहीं हुआ, हमें सबका सब भाग गया उन्हें। अरे मुसलमान लीडर से बात कर रहा हूँ भाई, मैं ऑटो चलाता हूँ, गली गली में मालूम क्यों से लीडर का कोसा काउंसलर का घर कोसा घर को हम ना मालूम। इतने मेरे माँ बहना इतने मुसलमान बैठी हैं दरबार, क्या हमारे मुसलमान लीडरों के दिल में हमारे वास्ते रहम नहीं आता? हाँ, एक तुम्हारे माँ बहना तुम्हारे बुजुर्ग बाबा की उम्र के क्या तुमने कोई भी नजर नहीं आता इस दरबार आती ना। मेरे भाइया हमें घर चल को डाले नहीं पैसे जाको पंसी कंपनिया में हमारे से दलाया गया, कैसा दलाया गया बोले तो हम ना बोले हलाल की कमाई है डालो इसके अंदर को बोले। हमें क्या करे मारवाड़ी आंगने जाने से इससे जाने से पहले हमारे भाई को बच्ची मेरी भाई को बच्ची, मैं आडोडोर हबीब बीपी शुगर हार्ट पेशेंट में मैं क्या कर मेरी बच्ची का दरमा मुझे बोली बच्ची दरमा ले पैसे जमा सो माल ले लेंगे। अब आ गई मैं क्या करा माल नको बेटे छोड़, माल शादी के टेम्पो खरीद ले लेंगे। अभी तेरी सेकंड PUC चल रहे ना, डिग्री 3 साल है ना बेटे। तो बोल को लड़कों क्या करा भाई को बच्ची को पैसा, वो भी लास्ट दिन में भी डाला सो मैं भी बेवकूफ़ डूबती जहाज में पावर के समय 4 महीने पैसे आए, 5वें महीने में टाटा बाया सीयू का डाले। नहीं, मसाइल ऐसे हैं कि हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। किसी को दवाई के पैसे नहीं हैं, बीमार हैं, कोई बेवा है और कोई मिस्किन है, खाने को खाना नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास शिकायत भी आते हैं, मेडिसिन उन्होंने डायबिटीज़ पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, उनके पास बिल्कुल दवाई के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने इन्वेस्ट करके ये सोच के इन्वेस्ट करे कि हमारी दवाई के लिए पैसे हो जाएंगे। कोई बेवा थी कि मेरे पैसे महीने का गवर्नमेंट का जो इकदाम हो रहा है बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, कोई इकदाम नहीं हो रहा है। तो आप उस सिलसिले में क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं ले रही और पूरे सोकर हैं। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है और ये रिजवान अरशद जो MLA हैं उन्हें भी आगे बढ़ के मुसलमान कौम के लिए कुछ करना चाहिए। वो भी नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।